नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ यूपी पीसीएस के इस चैनल पर। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और बहुत ज्यादा शिद्दत से पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं और एक के बाद एक इस तरीके से डेट्स बढ़ती हैं। उसका कारण कोई भी हो सकता है, पेपर लीक उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। उसका कारण हो सकता है कि हमें राज्य जो है, आयोग जो है वो एक जगह पर सेंटर नहीं करा पा रहा है, तो 2-3 दिन में परीक्षा हो रही है। फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, उससे भी प्रॉब्लम है। तो कई सारे कारणों की वजह से जब परीक्षाएं, इंपॉर्टेंट परीक्षाएं और बड़े स्तर की परीक्षाएं स्थगित होती हैं और जिसमें एक बहुत मास लेवल स्टूडेंट्स बैठते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उस परीक्षा का वेट करते हैं, तो यहां पर ना एक छोटी सी खबर भी अगर कहीं से पता लगती है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहां पर जनरेट होती है। और मैं वैसे भी आपसे कहता हूं कि यार देखो, इस टाइप की जो न्यूज़ेस होती हैं उससे ना हमेशा हमें एक पॉजिटिव चीज अगर मिल रही है तो हमें उनको सुनना चाहिए, अदरवाइज हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। हमारा मेन टारगेट क्या है कि भाई हमें करनी है तैयारी। एग्जाम जब भी होगा हमें उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिससे हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ प्रेडिक्शन आज एक न्यूज में है, वो मैं आपको चाहता हूं आपको पता चले, बिकॉज इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही हैं जिससे ना आप अपनी तैयारी में ना थोड़ा सा स्पीड करो, थोड़ा सा जिसको थ्रस्ट होता है ना वो अपना ऑन करिए। देखो, मैं कोई यहां पर फेक चीजें या कोई यहां पर घोषणाएं करने नहीं आया हूं। पहली चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आराम से वीडियो को क्लोज करके जा सकते हो। मैं यहां पर कुछ संभावित चीजें बताने आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों का जो इंतजार है, जो एक समय बीतता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक न्यूज आना और परीक्षा का लीक हो जाना और परीक्षा स्थगित हो जाना किसी भी कारणवश, ये बहुत ज्यादा एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, हर्ट कर देता है चीजों को। और यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो तो सेकेंडरी चीज है। यहां पर सबसे प्राइमरी चीज है, वो है हमारा टाइम। तो उसी को लेकर ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, छोटा सा पॉजिटिव अप्रोच है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा और इन अ पॉजिटिव वे जरा इसको लीजिएगा। जैसा कि ये न्यूज है, अब आपने अगर ये आर्टिकल पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप जान जाओगे और इससे ना कुछ प्रेडिक्शन करने की यहां पर ना मैं आपसे बोलूंगा, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लीजिए। जैसे आपको पता है कि जो आरओ की परीक्षा है, ठीक है, तो अभी उसके बारे में अगर बात करें तो अभी देखो दिसंबर में ये होनी थी, उसके बाद ये टल गई। अगर इसकी जो एग्जैक्ट जो सबसे पहली डेट आई थी वो फरवरी आई थी, उसमें ये पेपर हुआ बट वो पेपर लीक हो गया। अब सोच के देखो, इस अमाउंट पे जरा गौर करो तो हमारे ये, और इसमें तुम ये भी नहीं कह सकते कि सारे उत्तर प्रदेश के ही होंगे, बहुत सारे बाहर के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं और जाके प्रिपरेशन करते हैं, वापस अपने स्टेट में आके एग्जाम देते हैं। तो एक इतना बड़ा मास, एक इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा यूथ जब किसी पेपर के साथ जुड़ा होता है ना, तो बहुत ज्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि भाई अगर ये सब चीजें देखने को मिलती हैं कि पेपर लीक हो गया, सेंटर नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से परीक्षा नहीं हो पाई, जैसा आपने पीसीएस में देखा है ना, पीसीएस के प्रीलिम्स में किस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो अब यहां पर ये जो न्यूज आई है, इसमें कुछ डेट्स आई हैं, जिन डेट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और एक संभावित डेट पर पहुंचेंगे कि यहां तक ना हमको लग रहा है कि परीक्षा हो जाएगी। अब जैसे यहां पर आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस 2025 का एग्जामिनेशन कैलेंडर आया, उसमें कुछ डेटें यहां पर रिजर्व करी गई थी, राइट। इस पूरे न्यूज आर्टिकल का मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताता हूं, जैसे मैं द हिंदू के आर्टिकल में आपको बताता हूं। तो इस पूरे न्यूज आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि यहां पर ना एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी को बोला गया था कि जो आरओ की परीक्षा, इसको भी ना एक दिन में कराया जाए, जिस तरीके से पीसीएस की परीक्षा को कराया गया। तो उस कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है। जैसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट अगर इस महीने यानी कि फरवरी में आ जाती है, जितनी जल्दी आ जाती है, तो इस परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट जो संभावित महीना है वो अप्रैल है, नहीं तो 3 महीने हैं, अप्रैल, मई और जून, राइट। तो यहां पर जो सबसे नियरेस्ट हमारे पास डेट है वो है अप्रैल, और वो परीक्षा अप्रैल में तभी होगी जब यहां पर जो कमिटी है वो अपनी रिपोर्ट यहां पर दे देगी। अब जैसे इन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को आरक्षित तिथि पर परीक्षा हो सकती है, तो ये अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मैं इनके प्रेडिक्शन का आपको एनालिसिस बताता हूं दूसरी तरीके से कि आप किस इसको समझोगे कैसे। आप यहां पर देखो, ये जो डेट है
ठीक है, ये हमारा कैलेंडर था, सबने देखा होगा आपने। यहां पर सबसे पहली जो आरक्षित डेट है वो आप देखेंगे ना, तो वो आपको साफ तौर पे यहां पर देखने को मिलेगी, आरक्षित है 27 अप्रैल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दिन संडे, अभी यहां पर देखो 27 अप्रैल जो ये डेट है, तो अप्रैल के महीने में केवल एक डेट हमारे सामने रहती है ना, ओनली वन डेट है। उसके बाद आप देखोगे ना, हमारे पास मई के महीने में ना यहां पर दो डेट्स हैं जिनको आयोग ने रिजर्व रखा हुआ है, और इनको उन परीक्षाओं के लिए रखा हुआ है जिन परीक्षाओं का मेंशन इस पूरे कैलेंडर में कहीं नहीं किया गया। और इसी तरीके से आप देखोगे यहां पर जून के महीने में भी यहां पर दो डेट्स आपके सामने दिख रही हैं। तो अगर यहां पर कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आती है, स्पेशली इसी महीने उनको रिलीज करना होगा, क्योंकि फिर आपको एडमिट कार्ड वगैरह इन सब के जो पब्लिश होता है वो सब में पेपर सेट वगैरह करने में बहुत सारा टाइम इसमें भी लगता है। तो अगर फेब में रिपोर्ट आ जाती है तो ये मान के चलिए कि मोटे मोटे तौर पर आपका जो एग्जामिनेशन है वो 27 अप्रैल को होना है, और अप्रैल में इसके अलावा फिर कोई डेट है नहीं। तो अगर फरवरी में रिपोर्ट नहीं आई या अभी आयोग ने डिस्कस नहीं किया, एक दो मतलब एक हफ्ते का टाइम आप मान लीजिए, उसमें अगर ऐसा कुछ भी आयोग इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचता है, तो अप्रैल का महीना तो कट हो जाएगा। बट अभी आप देखो 4 और 11, तो 27 से कोई बहुत बड़ा दूर नहीं है, ये 27 से कोई दूर नहीं है। ठीक है, तो 4 और 11 ये दो डेट्स यहां पर हैं, और 1 और 15 ये दो डेट्स जून में हैं। तो इस पूरे आर्टिकल का सार ये था। मैं आपको क्या यहां पे समझाने आया हूं, मैं आपको ये समझाने आया हूं कि भाई मेरे, यहां पर ना आप ये मान के चलो कि जो ये अप्रैल का डेट है, मेरी परीक्षा आप ये मान लो कि अप्रैल में ही होनी है, और अप्रैल में भी आप देखोगे 27 तारीख को। तो थोड़ी सी ना यहां पर आपको चीजें मेरे को बतानी है, मैं वो बताता हूं आपको, जिस वजह से ये वीडियो मैं लाया हूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई जो अप्रैल की ये 27 डेट है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी परीक्षा इसी में होगी। बेकार में उसको और खींचना न्यूज़पेपर को और उसमें से कोई कंक्लूजन निकालना, उसका कोई अर्थ बचता नहीं है। अर्थ कहां पर है कि हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिल जाए, वो हमारे लिए बेस्ट है, और मैं आपको वही बताने आया हूं। इस न्यूज आर्टिकल से मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि लास्ट मोमेंट पे, और यकीन मानो कि अभी भी तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि तुम आराम से पेपर को निकाल सकते हो। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो महीना चल रहा है ये है फेब का, ठीक है, आपको पता है 28 दिन का ये है। मार्च में ऑलमोस्ट आपके 31 डेज आपको वहां पर मिलते हैं, और यहां पर ये 27 दिन है। 27 को भी मैं छोड़ देता हूं मोटे मोटे तौर पे, अगर आप 20 दिन भी उठा लो, ठीक है, मैं कहता हूं एक हफ्ते आप लगातार केवल रिवीजन करते हो। यहां पर भी आप फरवरी देखोगे तो आप फरवरी का भी आज 7 तारीख हो गई है, तो मैं कहता हूं यहां पे 18 दिन उठा लो, 10 दिन इसमें भी काट दो। तो आप जरा हिसाब लगाओ, 8 1 9 3 2 5 और 1 6, 69 डेज। राउंड फिगर में कितना आया, ये आ गया 70 डेज। राउंड फिगर में ये कितना आ गया टोटल, अगर नंबर ऑफ डेज की बात करें, इसको ध्यान से सुन लेना, आपके काम आ जाएगा। मे भी आपने कोई स्ट्रेटजी बना रखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखी तो एक बार सुन लीजिए। तो टोटल आपके पास अभी भी 70 दिन है, ठीक है ना, 70 मिनट, वो चक दे इंडिया वाला याद है ना तो यहां पर तुम्हारे पास 70 मिनट है अभी भी, ठीक है, मतलब 70 दिन है। अब तुम मोटे तौर पर देखो कि प्रीलिम्स की अगर तुम बात कर रहे हो तो इसमें जीएस प्लस हिंदी आपका यहां पर मिक्स आएगा, और स्पेशली अगर जनरल स्टडीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर टॉपिक्स आते हैं वो कौन से आते हैं, वो आपके पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट, यहां पर आप देख लो साइंस हो गया, और लास्ट में आप रखो अपने इकोनॉमी को। तो मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस और इकोनॉमी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जो जीएस की मैं बात कर रहा हूं। छठा टॉपिक आप यहां से उठा सकते हो करंट अफेयर्स का, और आपका जो यूपी स्पेशल है, और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों को एक कैटेगरी में रखो और हिंदी को अलग रखो। ये 5 जीएस के टॉपिक हैं, ठीक है। अगर तुम 70 को ना 5 से डिवाइड भी कर देते हो तो आप ये देख लो कि ऑलमोस्ट आपके पास 12 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। उसको भी मैं छोड़ देता हूं, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास 10-10 दिन है, ठीक है।
तो यहां पर 10 दिन है। और देखो भाई, साइंस में और इकोनॉमी की बात करें तो इतना तो तुम घुस के इकोनॉमी को पढ़ोगे नहीं। इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, अब आपका बजट आ चुका है तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो बजट के अंदर जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स होते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जीडीपी क्या है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है 10 दिन आप इकोनॉमी में प्रैक्टिकली बात करें तो नहीं देंगे। इकोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके करंट अफेयर से। तो आप मोटे मोटे तौर पे देखो तो आपके 50 दिन ये हो गए। 50 दिन में आपका ऑलमोस्ट जो जीएस का टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके फिनिश हो रहा है। और हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है मॉडर्न पर, फिर आपको करना है एंशियंट पर, और लास्ट में आपको करना है मिडिवल पर। तो ये 50 दिन में 70 में 50 दिन में आराम से विद रिवीजन आप अपने जीएस को खत्म कर सकते हो। रही बात यहां पर करंट अफेयर्स की, तो ध्यान से देखना, 50 डेज में आप अपना जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो, प्लस आप इसका रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि अब आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी कैसे है, जिस दिन भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, अगले दिन आप दूसरा टॉपिक पढ़ते हो। दूसरा टॉपिक पढ़ने से जस्ट पहले आपको जो पहले दिन आपने पढ़ा है वो आपको जल्दी से रिवाइज करना है। तो डेली बेसिस पे आपका रिवीजन चलेगा। अब आपके पास इसी 50 दिनों में डेली आप 1 से 2 घंटे तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे ही, है ना। अब मैं इसमें भी कैटेगराइज कर देता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, अगर जिनका टारगेट है, फाइनल इन्होंने लक्ष्य बना रखा है कि मुझे आरओ इस बार का बीट करना है, यकीन मानो आपके पास इतना अच्छा टाइम है कि अगर आप 2 से 3 घंटे भी निकाल रहे हो ना, तो भी 70 दिन बहुत है आपके लिए। आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। और फुल टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो टाइम है, तो कम से कम मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 से 6 घंटे तो आप डेली पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और 3 से 4 घंटे, मतलब यहां पे 2 से 3 घंटे मैंने बताया, 4 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, राइट। अब जैसे मान लो आप 4 घंटे निकालते हो, तो 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स करना है और बाकी के 3 घंटे में आपको जीएस सॉल्व करनी है। तो 1 घंटा तो आप डेली, मतलब 1 से 1.5 घंटे आप डेली करंट अफेयर्स में दे रहे हो। और करंट अफेयर्स में भी आप ये मान के चलिए कि अगर आपका अप्रैल में पेपर होता है, मैं ये फाइनल डेट मान रहा हूं कि अप्रैल में पेपर हो रहा है, तो अप्रैल में पेपर होता है तो कोशिश करिए कि जैसे अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फेब हो गया, जैन हो गया, तो इस रिवर्स ऑर्डर में करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। अभी रोज आप देखोगे करंट अफेयर्स के सेशन हो रहे हैं, द हिंदू मैं खुद लेके आ रहा हूं, तो करंट अफेयर्स के वो वीडियो डेली बेसिस पर देखिए और पिछला करंट अफेयर्स आप कवर करते जाइए। जो भी आपने यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर पढ़ा होगा, उस मैगजीन से जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको रिवाइज करना स्टार्ट करिए और रिवर्स ऑर्डर में पढ़िएगा। मैं ये पहले बता दे रहा हूं, जितना रिवर्स ऑर्डर में आप पढ़ोगे, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर जनवरी तक आप जाएंगे, जनवरी के बाद से 2024 में दिसंबर से लेकर, और कोशिश करिएगा कि अप्रैल 2024 तक इतना तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां तक का करंट अफेयर्स आपको लेके जाना है। तो कोशिश करिए कि जैसे 70 दिन है आपके पास ना, 70 डेज मैंने आपको बताया, और अप्रैल से अप्रैल तक 12 महीने, तो अगर आप इसको 12 में भी डिवाइड करोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपके पास 5 दिन हैं, 5 डे हैं 1 मंथ का करंट अफेयर करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि एक सब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए आपके पास 10 दिन है, और 1 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको खत्म करने के लिए आपके पास 5 दिन है। ये इसी में इंक्लूडेड है। तो आप आराम से 12 महीने, 1 महीने का 5 दिन में करंट अफेयर पढ़ने को बोल रहा हूं भाई मैं तुमसे। 5 दिन में मतलब तुम अगर पढ़ने भी बैठोगे तो 2 से 3 दिन में तुम महीने भर का करंट अफेयर खत्म कर सकते हो, और उसके बाद तुम उस महीने का रिवीजन कर सकते हो। तो सोच के देखो कि तुम्हारे पास कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार आरओ को बीट करने की। और रही बात यहां पर ये जो स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो इस स्ट्रेटजी के साथ ही साथ यहां पर जो आने वाली वैकेंसी है, ये मान के चलिए कि जैसे 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद 23 वाला एग्जाम अब टल रहा है, तो अभी बीच में जो 2 साल का ये गैप हुआ है ना, इसमें ऑलरेडी वैकेंसी क्रिएट हुई है। कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें थी उसमें, तो वैकेंसी क्रिएट हो रही। तो मान के चलिए कि जैसा मेरा ये अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, कि अभी ये वैकेंसी बढ़ेगी आपकी। जो 411 की आपकी पोस्ट है, मेरे हिसाब से इसको 600 के आसपास पहुंचना चाहिए। तो 600 के आसपास जो वैकेंसी आएगी, आराम से मेरे भाई टाइम भी है, क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे नंबरों से कर सकते हो।
जुट जाओ, निकालो कैसे भी करके। एक बार सबसे लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि भाई टाइम टेबल बनाओ, बिना इसके बनाए पढ़ाई मत करना। मैंने तुम्हारे सामने तुम्हें एक प्रोटोटाइप देने की कोशिश करी है कि तुम्हें किस हिसाब से अपनी तैयारी को करना है। तो समरी के रूप में मैंने यहां तुम्हें लिखा है, एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास 10 दिन है, एक मंथ के करंट अफेयर्स के लिए तुम्हारे पास 5 दिन है। आराम से कर सकते हो भाई, आराम से। और तुम इन सब, मतलब ये होता ना कि मई में होगा, जून में होगा, मई में होगा, तब तो और दिन तुम्हें मिल गए ना। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मई को भूलो, सेट कर लो कि भाई 27 या 28 जो भी अप्रैल की डेट यहां पर वैकेंसी खाली है, उस दिन वो पेपर होने वाला है। हम ये मान के चलते हैं 27 अप्रैल को पेपर हो रहा है आपका। आप यकीन मानो, अगर ये इस तरीके से आपने गोल सेट कर लिया ना, अगर पेपर की डेट बढ़ी तो अच्छा ही है आपके लिए। कम से कम आप उसी दिन के लिए तैयार थे। आगे बढ़ गई तो रिवीजन और करने का मौका मिल जाएगा, और आगे बढ़ेगी भी तो आप देखो ना, एक हफ्ते की यहां पर डिले हो रहा है, कोई बहुत बड़ा 2-3 महीने का गैप नहीं है। अगर जून में पेपर नहीं गया तो इसीलिए वीडियो लाया हूं कि ध्यान से इसको टारगेट बना के चलो और उस हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल इसको बनाओ और जहां पर भी बैठते हो वहां चिपकाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। राइट? जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना बेहतरीन परफॉर्म करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो टाइम टेबल बनाओ, पीवाईक्यू उठाओ, मॉक टेस्ट उठाओ, जीएस उठाओ, करंट अफेयर, सब चीजें टाइम टेबल के हिसाब से सेट करो और रिवीजन करना स्टार्ट करो। नहीं पढ़ा है तो आराम से पढ़ भी सकते हो, अभी इतना टाइम है तुम्हारे पास। तो ये था मेरी तरफ से। बाकी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। ठीक है? चलिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, उनको परेशान मत करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।